नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह। देखिए, आपने बहुत सुना होगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कि एक रिलेशनशिप के दौरान या रिलेशनशिप के बाद, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में कुछ इन्फेक्शंस है जो आपस में मेल फीमेल में आपस में ट्रांसफ़र हो जाती है। बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे पेपिलोमा वायरल इन्फेक्शन हो गया, क्लामाइडियल इन्फेक्शन हो गया, ट्रिपोनिम इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारे इन्फेक्शन। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि क्या इन्फेक्शन तो हुआ, क्या उसके बाद कैंसर भी हो सकता है क्या, कि सेक्सुअल एक्टिविटी कैंसर का कारण भी बन सकती है क्या? तो ये संभव है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। ऐसा नहीं है कि सेक्स किया और उसके बाद में कैंसर डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, इंटरकोर्स के बाद में अगर ऐसा इन्फेक्शन आपके अंदर, चाहे वो मेल टू फीमेल हो या फीमेल टू मेल हो, अगर ऐसा इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जा रहा है जो आगे चल के आपको कैंसर डेवलप कर सकता है, तो डेफिनेटली वो इनडायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटी रिलेटेड है उस कैंसर से। और जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अगर मान के चलिए यंग एज में आपको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इवेंचुअली अगर उसका आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, धीरे धीरे वो अपना एक्टिविटी बढ़ाता रहेगा और धीरे धीरे वो अल्टीमेटली स्किन कैंसर, चाहे वो पिनाइल स्किन हो, पेनिस का स्किन हो, लिंग का कैंसर हो, लिंग का स्किन हो या उसके आगे पीछे कहीं का स्किन का हो, तो अल्टीमेटली वो स्किन कैंसर में डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए कैंसर प्रिवेंशन के लिए, कैंसर अवेयरनेस, ये भी जानना ज़रूरी है कि सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से एड्स जैसी बीमारियां या छोटा मोटा इन्फेक्शन ही हो सकता है, नहीं। अगर अनसिक्योर तरीके से, अनप्रोटेक्टेड वे से रेंडमली अगर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है और अगर कोई बड़ा इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, तो वो आज नहीं या कुछ महीनों बाद नहीं, कुछ सालों बाद डेफिनेटली वो कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो इसकी जानकारी आप तक होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आप इसको ध्यान में रख सकें। और जो कैंसर का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन, अगर ये नॉलेज आप तक रहेगा, तभी जाके आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, जो ओवरऑल जो कैंसर का इंसिडेंस है, जो ओवरऑल कैंसर का डिटेक्शन रेट है, वो कम होता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कैंसर में अवेयरनेस होना, इन्फॉर्मेशन होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके कैंसर का जो ओवरऑल इंसिडेंस है वो रिड्यूस होगा। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, अवेयरनेस नहीं होगा, तो ये बढ़ता चले जाएगा। और इसी में पेनिस कैंसर के क्रम में ही ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी आदमी को 60-65 साल में अगर पेनिस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या पता उसका जो नींव पत्थर है उस कैंसर का, वो शायद 20-22-25 साल की उम्र में रख दिया गया हो या एक्सीडेंटली ट्रांसफ़र हो गया हो। तो ये जानना ज़रूरी है। 20-22-25 साल की एज में जब ये इन्फॉर्मेशन रहेगा, तभी जाके आगे चल के वो प्रिवेंट होगा, आगे चल के कैंसर नहीं होगा। धन्यवाद।